क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी पहले से तय है? क्या हमारी सफलता, हमारी असफलताएं, हमारे सुख और दुख सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? क्या हम सिर्फ अपनी नियति के कठपुतली हैं, जिनका हर कदम, हर फैसला पहले से निर्धारित है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने युगों से मनुष्य के मन में सवाल खड़े किए हैं, नियति का खेल। क्या वाकई में नियति का लिखा कभी नहीं मिटता? या फिर हम अपने कर्मों से अपनी नियति बदल सकते हैं? मेरे साथियों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि नियति और पुरुषार्थ का संबंध क्या है और कैसे हम अपने जीवन की कहानी के लेखक खुद बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको प्रेरित करेगी, आपके विचारों को नई दिशा देगी और आपको दिखाएगी कि सच्चे अर्थों में नियति का खेल, नियति का लिखा कभी नहीं मिटता का क्या मतलब है। आइए सबसे पहले मिलते हैं अग्निवीर से। अग्निवीर एक छोटे से गांव सूर्यपुर का रहने वाला था। उसके परिवार में गरीबी इतनी थी कि कई बार दिन का एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। उसके पिता चंद्रशेखर खेतों में मजदूरी करते थे और मां वसुंधरा दूसरों के कुटीरों में काम करती थी। अग्निवीर को बचपन से ही सुनते आया था कि दरिद्र का बेटा दरिद्र ही रहेगा, ये उसकी नियति है। लेकिन अग्निवीर के मन में कुछ अलग था। एक दिन गुरुकुल में अग्निवीर ने अपने गुरु वेदांत से पूछा, गुरुदेव, क्या हमारी नियति पहले से तय होती है? वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अग्निवीर, नियति उन लोगों का बहाना है जो मेहनत नहीं करना चाहते। याद रखो, नियति उनका साथ देती है जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। उस दिन से अग्निवीर का नजरिया बदल गया। वह रात को पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मशाल की रोशनी में अध्ययन करता। सूर्योदय से पहले उठकर जलकुंभ बांटता, फिर गुरुकुल जाता और सांझ होते ही चाय की कुटिया पर काम करता। उसके मित्र कहते, अरे भाई, इतनी मेहनत क्यों करता है? तेरी नियति तो वैसे ही लिखी है। अग्निवीर हंसकर कहता, मैं अपनी नियति खुद लिख रहा हूं। रथु दर रथु अग्निवीर ने कड़ी मेहनत की। कई बार हार का सामना किया, कई बार निराशा हावी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर एक दिन वही अग्निवीर, जिसे लोग कहते थे दरिद्र का बेटा दरिद्र ही रहेगा, एक बड़े व्यापारिक संघ का प्रमुख बन गया। आज अग्निवीर अपने गांव सूर्यपुर में विद्यालय चलाता है, जहां वह बच्चों को सिखाता है, नियति का खेल समझो, लेकिन अपने कर्म से नियति बदलने की ताकत भी पहचानो। क्या अग्निवीर की नियति दरिद्र रहने की थी? शायद, लेकिन उसके कर्म ने उसकी नियति की लकीरों को नया मोड़ दिया। हाँ, नियति का लिखा शायद कभी नहीं मिटता, लेकिन हमारे कर्म उस लिखावट को नई दिशा दे सकते हैं। हमारे महान ग्रंथों में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि हमारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल नियति के हाथ में है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ नियति के भरोसे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। यह बात उन कहानियों से स्पष्ट होती है जिन्हें हम आगे साझा करेंगे। प्राचीन ज्ञान में नियति, डेस्टिनी और पुरुषार्थ, ह्यूमन एफर्ट का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। एक पुरानी कहावत है, नियति और पुरुषार्थ दो पहिए हैं जिन पर जीवन का रथ चलता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आइए समझते हैं इस बात को एक छोटी सी कहानी से। एक बार की बात है, एक किसान धरणीधर था। हर ऋतु वह अपने खेत में बीज बोता और अच्छी फसल की उम्मीद करता। एक वर्ष सूखा पड़ गया। उसके पड़ोसी किसान अंबरीश ने कहा, मित्र, इस वर्ष तो नियति ही विपरीत है, कुछ नहीं होगा। लेकिन धरणीधर हार नहीं माना। उसने रात दिन मेहनत की, कुएं से पानी खींचकर अपनी फसल को बचाया। जब फसल तैयार हुई तो वही अंबरीश आकर कहने लगा, तुम्हारी नियति कितनी अच्छी है। धरणीधर मुस्कुराया और बोला, नियति अच्छी थी इसलिए मुझे मेहनत करने की समझ थी, और मेहनत अच्छी थी इसलिए नियति ने साथ दिया। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही है असली सत्य। नियति हमें अवसर देती है, लेकिन उस अवसर का क्या करना है, यह हमारे हाथों में है। आपकी नियति आपको एक द्वार तक ले जाएगी, लेकिन उस द्वार को खोलने के लिए आपको खुद कदम बढ़ाना होगा। आइए अब हम कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जानें
जिनकी नियति शायद कुछ और लिखी थी, लेकिन जिन्होंने अपने कर्म से अपनी कहानी बदल दी। महाराज विक्रमादित्य, जिन्हें आज हम न्यायप्रिय या महायोद्धा के नाम से जानते हैं, उनके जीवन की शुरुआत राज्यसभा में बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें लगातार 12 युद्धों में पराजय मिली थी। उनकी वाणी के बारे में कहा गया कि यह राज्यसभा के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्हें सम्राट के दरबार में भी अस्वीकार किया गया था। बहुत से लोगों ने कहा, तुम्हारी नियति में शासन नहीं है, वापस चले जाओ। लेकिन विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी वाणी पर काम किया, अपने युद्ध कौशल को निखारा और फिर आया विजय युद्ध। उसके बाद तो जैसे इतिहास ही बदल गया। आज महाराज विक्रमादित्य सिर्फ अपना राज्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। क्या यह उनकी नियति थी? हाँ, शायद। लेकिन इस नियति को साकार करने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, यह भी एक सच्चाई है। महाराज विक्रमादित्य अक्सर कहते थे, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है: आत्मविश्वास, दृढ़ता और नियति। और इनमें से पहले 2 के होने पर तीसरा अपने आप आ जाता है। कथावाचक पद्मराज बचपन में एक शर्मीले और मोटे बालक थे, जिन्हें गुरुकुल में अक्सर चिढ़ाया जाता था। उनके पिता यज्ञदत्त एक कथावाचक थे, लेकिन वे कभी बड़ी प्रसिद्धि नहीं पा सके। नियति ने पद्मराज को कथावाचक परिवार में जन्म दिया, लेकिन क्या यह नियति ही थी कि वे आज सम्राट के सबसे प्रिय कथावाचकों में से एक हैं? पद्मराज ने कथाओं में अपना जीवन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी पहली कथा नयनदीप और चंद्रकला के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला। आज उनका कथा मंदिर सम्राट के सबसे प्रिय कथा मंचों में से एक है। पद्मराज अक्सर कहते हैं, मेरा मानना है कि नियति वहां होती है जहां तैयारी अवसर से मिलती है। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो अवसर आने पर भी आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। पर्वतश्री के एक छोटे से गांव की लड़की, जिसके परिवार में इतनी गरीबी थी कि कई बार खाने के लिए भी बीज नहीं होते थे। क्या नियति ने उसे एक महान योद्धा के रूप में देखा था? शायद नहीं। लेकिन अद्रिबाला ने अपनी नियति को खुद लिखा। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला में रुचि दिखाई और अपने सपने को पूरा करने के लिए हर बाधा का सामना किया। उन्होंने आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव, यहां तक कि मां बनने के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा। आज वे महायोद्धा हैं और 6 बार महायुद्ध विजेता बन चुकी हैं। अद्रिबाला कहती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सफल हो पाऊंगी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे लिए नियति का मतलब है कभी हार न मानना। इन सभी कहानियों में एक समान बात है। नियति ने इन लोगों को चुनौतियां दी, लेकिन इन्होंने अपने कर्म से अपना रास्ता खुद बनाया। नियति का लिखा शायद मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे अपने अनुकूल मोड़ा जा सकता है। नियति का खेल समझने के लिए आइए थोड़ा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि विभिन्न दर्शनों और प्राचीन ज्ञान में इसे कैसे समझा जाता है। प्राचीन दर्शन में नियति को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, यानी वे कर्म जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल हमें इस जन्म में मिलता है। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि हमारे वर्तमान कर्म हमारे पुरुषार्थ, हमारे भविष्य को आकार देते हैं। वेदों में भगवान कृष्णदेव कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो। यह हमें सिखाता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो नियति अपने आप हमारे अनुकूल हो जाती है। पश्चिम के प्राचीन दर्शन में भी नियति की अवधारणा है, लेकिन इसे अक्सर देवनियति या विधिलेख के रूप में जाना जाता है। प्राचीन यूनानी दर्शन में त्रिदेवी, मोयराई या 3 नियति देवियों का वर्णन है, जो मनुष्य के जीवन के धागे को कातती, मापती और काटती हैं। प्राचीन दार्शनिक सूर्यसेन ने कहा था, नियति उसको ले जाता है जो तैयार है और उसे खींच कर ले जाता है जो तैयार नहीं है। यानी नियति हमेशा अपना काम करती है,
लेकिन हम तैयार रहकर इसका सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्राचीन ज्योतिष में नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी की जाती है। यह नियति की एक प्राचीन व्याख्या है, लेकिन महान ज्योतिषी वृद्ध गर्ग ने कहा था, नक्षत्र केवल संकेत देते हैं, वे निर्णय नहीं लेते। प्राचीन महर्षि परशुराम ने संगम सिंक्रोनिसिटी की अवधारणा दी, ऐसी घटनाएं जो संयोग से होती हैं लेकिन अर्थपूर्ण होती हैं। क्या यह नियति का ही एक रूप नहीं है? प्राचीन अध्ययनों से पता चला है कि हमारा मस्तिष्क इस तरह से विकसित हुआ है कि हम पैटर्न देखते हैं, कनेक्शन बनाते हैं और घटनाओं को अर्थ देते हैं। शायद नियति वास्तव में हमारे जीवन के अलग अलग अनुभवों को एक सार्थक कहानी में जोड़ने का हमारा तरीका है। अब तक हमने कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियां सुनी, लेकिन नियति और पुरुषार्थ का खेल हर किसी की जिंदगी में चलता है। आइए अब कुछ सामान्य लोगों की असामान्य कहानियां सुने। अरुणोदय एक साधारण परिवार से था। उसने वैद्य शास्त्र का अध्ययन किया और एक अच्छा वैद्य बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक महामारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया और वह बेसहारा हो गया। उसी दौरान उसके पिता बीमार पड़ गए और उनके इलाज के लिए बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों की जरूरत थी। अरुणोदय ने सोचा, मेरी नियति ही विपरीत है, सब कुछ एक साथ बिगड़ गया। लेकिन फिर उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने शौक जड़ी बूटियों के चित्रण को अपना कार्य बनाने का फैसला किया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, लेकिन अरुणोदय ने अपनी कला में निरंतर सुधार किया। धीरे धीरे उसके चित्रों की पहचान बनी और आज वह एक प्रसिद्ध चित्रकार है, जिसकी प्रसिद्धि पहले से कई गुना ज्यादा है। अरुणोदय अक्सर कहता है, जब मैंने अपना सब कुछ खोया तब मुझे लगा कि मेरी नियति ही विपरीत है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा मोड़ था। कभी कभी हमारी नियति हमें वहां ले जाती है जहां हमें होना चाहिए, लेकिन हम उस वक्त इसे समझ नहीं पाते। अनुसुईया एक गांव की लड़की थी जिसकी विवाह 16 वसंत की उम्र में कर दिया गया। उसका पति मदिरापान का आदी था और उसे प्रताड़ित करता था। जब उसके शिशु की उम्र 3 वसंत हुई तब उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। समाज ने उसे कहा, यह तेरी नियति है, एक विधवा के रूप में तुझे इसी तरह जीना होगा। लेकिन अनुसुईया ने मन में ठान लिया कि वह अपने शिशु के लिए एक बेहतर जीवन बनाएगी। उसने वस्त्रकला सीखी और एक छोटा सा वस्त्रकला का कार्य शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपना एक छोटा वस्त्रालय खोला। आज वह न सिर्फ 10 महिलाओं को कार्य देती है, बल्कि अपने पुत्र को एक अच्छे गुरुकुल में पढ़ा रही है। अनुसुईया कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन इस तरह बदलेगा। हाँ, मेरी नियति में दुख था, लेकिन मैंने अपनी नियति को अपने हाथों में लिया। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि नियति उन्हीं का साथ देती है जो कभी हार नहीं मानते। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि नियति हमारे जीवन में चुनौतियां और अवसर दोनों लाती है। हम अपनी नियति को नहीं चुन सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ नियति से तय है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? क्यों ना बस इंतजार करें कि नियति क्या लाएगी? इसका जवाब एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति महाप्रलय में फंस गया। वह अपने कुटीर की छत पर बैठा प्रार्थना कर रहा था, हे इंद्रदेव, मुझे बचा लो। थोड़ी देर बाद एक नाव आई और नाव चलाने वाले ने कहा, आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। व्यक्ति ने कहा, नहीं, इंद्रदेव मुझे बचाएंगे। नाव चली गई। फिर एक और नाव आई, फिर वही हुआ। उसके बाद एक हाथी भी आया, लेकिन व्यक्ति ने मदद लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इंद्रदेव उसे बचाएंगे। अंततः वह व्यक्ति डूब गया और स्वर्गलोक पहुंचा। वहां उसने इंद्रदेव से पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? इंद्रदेव ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे पास 2 नावें और एक हाथी भेजा, लेकिन तुमने मदद लेने से इनकार कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी नियति हमें अवसर देती है, लेकिन उन अवसरों का उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। नियति और आत्मनिर्भरता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। महर्षि विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक रुको मत
जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह हमें सिखाता है कि नियति पर निर्भर रहकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद आगे बढ़ना होगा। हमारे वेदों में भी कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात कार्य मेहनत से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। तो सवाल उठता है, क्या हम अपनी नियति को अपने पक्ष में कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी नियति को बेहतर बना सकें? चलिए जानते हैं कुछ ऐसे सिद्धांत जो आपकी नियति को आपके अनुकूल बना सकते हैं। कई प्राचीन ज्ञान से पता चला है कि सकारात्मक सोच वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। यह सिर्फ मानसिक प्रभाव नहीं है, बल्कि एक वास्तविक बदलाव है जो हमारे मस्तिष्क में होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क अवसरों को पहचानने के लिए अधिक सतर्क हो जाता है। हम चुनौतियों को समस्याओं के बजाय अवसरों के रूप में देखते हैं। एक प्रसिद्ध व्यापारी कुबेर दत्त अक्सर कहते थे, मैं नियति में विश्वास करता हूं और मैंने देखा है कि जितनी अधिक मेहनत करता हूं उतना ही अधिक भाग्यशाली हो जाता हूं। दृढ़ संकल्प के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि यह नियति से भी शक्तिशाली हो सकता है। जब हम एक लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करने के लिए आगे आता है। एक प्राचीन उक्ति है, जब आप सच्चे हृदय से कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके सपने को साकार करने के लिए एकजुट होता है। याद रखिए, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं तो नियति की कोई भी लकीर आपको रोक नहीं सकती। हमारे वेदों में कर्म के सिद्धांत का बहुत महत्व है। यह कहता है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी नियति भी अच्छी होगी। इसलिए अपनी नियति को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपने कर्मों को बेहतर बनाइए, दूसरों की मदद करिए, सत्य का पालन करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। एक महान ऋषि ने कहा था, अपने कर्म से अपनी नियति लिखो और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। नियति अक्सर सही समय पर सही स्थान पर होने से जुड़ी होती है। इसलिए अवसरों को पहचानने और उन्हें ग्रहण करने की क्षमता विकसित करिए। कई बार हम अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते। लेकिन याद रखिए, नियति अक्सर छद्मवेश में आती है। एक प्रसिद्ध व्यापारी धनपति ने एक बार कहा था, सफलता तब मिलती है जब तैयारी अवसर से मिलती है। इसलिए हमेशा तैयार रहिए। जीवन में ऐसे भी समय आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी नियति हमारे विरुद्ध है। ऐसे समय में क्या करें? कैसे आशा बनाए रखें? जब सब कुछ विपरीत जा रहा हो, तब याद रखिए कि हर अंधकारमय रात्रि के बाद सूर्योदय होता है। नियति का चक्र घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। महात्मा सत्यप्रिय ने कहा था, जब मुझे निराशा घेरती है तब मैं याद करता हूं कि इतिहास में सत्य और प्रेम की हमेशा विजय हुई है। अत्याचारी और हिंसक हुए हैं और वे कुछ समय के लिए अजेय लग सकते हैं, लेकिन अंत में वे हमेशा पराजित होते हैं। यह याद रखो हमेशा। कठिन समय में आपको यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी व्यतीत हो जाएगा। जैसे एक कवि ने लिखा है, ये काल भी व्यतीत हो जाएगा, ये क्षण भी ढल जाएगा, तेरे क्षतों पर औषधि लगेगी, तेरा दर्द भी शांत हो जाएगा। कभी कभी जो हम संकट समझते हैं वह वास्तव में एक अवसर होता है। जैसे रत्न को निखारने के लिए उसे तराशना पड़ता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें निखारती हैं। प्राचीन भाषा में संकट शब्द 2 अक्षरों से बना है। एक का अर्थ है खतरा और दूसरे का अर्थ है अवसर। यह हमें सिखाता है कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। ऋषि सत्यवान, जो ध्यान के प्रसिद्ध गुरु थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखीं। प्रलय में उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा और अपने ज्ञान का प्रचार किया, जिसने हजारों लोगों के जीवन बदल दिए। याद रखिए, आपकी नियति आपके हाथों में है। आप अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकते हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, दूसरों के मार्ग पर चलने से बेहतर है। नियति के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? क्या हमें इसे एक बंधन के रूप में देखना चाहिए
या एक मार्गदर्शक के रूप में। नियति को एक मार्गदर्शक के रूप में देखिए, न कि एक बंधन के रूप में। नियति आपको दिशा दिखाती है, लेकिन मार्ग आपको स्वयं बनाना होता है। अक्सर जीवन में हम जिसे असफलता समझते हैं, वह वास्तव में हमें सही दिशा में मोड़ने का नियति का तरीका होता है। सूर्यपुत्र को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन इसी ने उन्हें नए अवसरों की ओर मोड़ा और अंततः वे राज्यसभा में वापस आए और इसे सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य बना दिया। एक प्रसिद्ध व्यापारी ने कहा है, असफलता अंत नहीं है, यह एक मोड़ है जहां से आप अपनी यात्रा को नए सिरे से शुरू करते हैं। नियति के साथ शांति से रहने का अर्थ है, जो है उसे स्वीकार करना, लेकिन जो हो सकता है उसके लिए प्रयास करना। यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने सपनों को छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप वर्तमान में प्रसन्न रहें, जबकि भविष्य के लिए प्रयास करें। एक सूफी संत ने कहा था, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो, और जो कभी नहीं मिल सकता उसे छोड़ दो। यह नियति के साथ जीने का सबसे अच्छा तरीका है। आपकी नियति आपके विचारों से आरंभ होती है, आपके कर्मों से आकार लेती है और आपके दृढ़ संकल्प से पूर्ण होती है। आप अपनी नियति के निर्माता हैं। आज हमने समझा कि नियति का खेल क्या है, नियति का लिखा कभी मिटता है या नहीं, और हम अपने कर्मों से अपनी नियति को कैसे बदल सकते हैं। हमने देखा कि नियति हमें चुनौतियां देती है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करना हमारे हाथ में है। हमने जाना कि नियति और पुरुषार्थ एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों के बिना जीवन की यात्रा अधूरी है। हमने प्रेरणादायक कहानियों से सीखा कि नियति का लिखा शायद कभी नहीं मिटता, लेकिन हमारे कर्म उसे नया मोड़ दे सकते हैं। हमने जाना कि नियति हमें अवसर देती है, लेकिन उन अवसरों का उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध है, जब हम सोचते हैं कि हमारी नियति ही विपरीत है। ऐसे समय में याद रखिए, हर अंधकारमय रात्रि के बाद सूर्योदय होता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। अगर आपकी नियति आज आपके अनुकूल नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगी। नियति का चक्र घूमता रहता है। आज की असफलता कल की सफलता का बीज हो सकती है। याद रखिए, आप अपनी नियति के निर्माता हैं। अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने संकल्प से आप अपना भविष्य बना सकते हैं। जैसा कि महर्षि विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। नियति आपको रोक नहीं सकती अगर आपका संकल्प मजबूत है। आज से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लीजिए, अपनी नियति को दोष देना बंद कीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, नियति का खेल, नियति का लिखा कभी नहीं मिटता। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी नियति को बदल नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपके कर्म आपकी नियति का हिस्सा है और आपके कर्मों से ही आपकी नियति बनती है। आज से एक नया संकल्प लीजिए, मैं अपनी नियति का निर्माता हूं। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, लिखूंगी। मेरी नियति मेरे हाथों में है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में सफलता और असफलता आती जाती रहती है, लेकिन आपका संघर्ष, आपका प्रयास, आपका संकल्प कभी ना हारे, क्योंकि अंत में वही आपके चरित्र का निर्माण करता है, वही आपकी असली पहचान है। नियति का लिखा शायद नहीं मिटता, लेकिन आपके कर्म उसे नया आकार दे सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी हिम्मत मत खोइए और अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहिए, क्योंकि जब आप हार नहीं मानते तो नियति भी आपके सामने झुक जाती है। जैसा कि एक महान कवि ने कहा है, तरंगों से भयभीत होकर नौका पार नहीं होती, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज से संकल्प लीजिए, मैं अपनी नियति का निर्माता हूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा।